बच्चों, वेलकम टू रकुल प्रीचर्स। आज हम लोग इस सेशन में स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन के प्रारंभिक संवैधानिक स्थिति के बारे में जानेंगे। कैसे स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ, क्यों स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ी। तो हमने आज इस टॉपिक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के विषय में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया। हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्य के आधार पर सरकार को 3 स्तरों पर बांटा गया है। जो वर्क है, सरकार के जो वर्क हैं, उन वर्क के आधार पर 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है और हर एक स्तर का अपना अलग अलग कार्य होता है। केंद्र सरकार, और इसी को त्रिस्तरीय प्रणाली कहते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली इसी को कहते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जो कार्य होता है वो राष्ट्रीय स्तर का कार्य, जो केंद्र सरकार या संघ सरकार जो कोई नियम कानून या विधि बनाती है, वो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो विषय होते हैं, उन विषयों पर काम करने का अधिकार, नियम कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को है। इसलिए जो उसका कार्य क्षेत्र है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। इसलिए वो नीचे स्तर पर, ग्राम स्तर पर कार्य नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां से ग्राम स्तर के विकास कार्यों की निगरानी भली भांति करने में उसको दिक्कत आती है। इसलिए निचले स्तर की आवश्यकता महसूस हुई। पर इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार को, अगर हम संवैधानिक स्थिति देखते हैं तो हमारे संविधान में राज्य और केंद्र में किसी प्रकार का विवाद ना हो कार्यों को लेकर, इसलिए कार्यों को बांट दिया गया है। कौन कौन से कार्य केंद्र सरकार करेगी, कौन कौन से कार्य राज्य सरकार करेगी, इन सारे कार्यों को पहले से ही बांट दिया गया है कि आपस में विवाद ना हो। तो केंद्र सरकार को कुल 97 विषय हमारे संविधान ने, जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, उनको 97, इनको हम संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं और 97 विषय हमारे केंद्र सरकार को, संघ सरकार को प्राप्त हैं, जिस पर वो नियम कानून आराम से बना सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है। इसी प्रकार जो राज्य स्तर के विषय हैं, उनको हमारे संविधान ने राज्य सूची के विषय में डाल दिया है। तो 61 विषय एक संविधान संशोधन के तहत कुछ राज्य विषयक सूची को समवर्ती सूची में डाला गया। राज्य सूची में 61 विषय, 61 विषयों को राज्य सूची में डाला गया है। एक संविधान संशोधन में जहां पर राज्य विषयों में 66 विषय थे, उसको समवर्ती सूची में डाला गया। वो हमारा विषय बाद में आएगा, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर ये चर्चा करना चाह रहे हैं आपके सामने कि जो राज्य सरकार का वर्क है, राज्य सरकार का कार्य है, वो राज्य स्तरीय जो विषय होते हैं, उसी राज्य स्तरीय विषयों पर काम करने का अधिकार, नियम कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, लॉ बनाने का अधिकार वो राज्य सूची के विषय में दिए गए हैं। 61 विषयों पर वो कानून बना सकती है। इस पर केंद्र सरकार कोई इसके कार्यों में दखल नहीं देती है। इसी राज्य सूची के ही विषयों में ये हमारी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था आती है। ये राज्य सूची का ही विषय, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का ही विषय है। तो राज्य ने अपने कार्यों को सुलभता पूर्वक करने के लिए एक और व्यवस्था बना दी है, जो तृतीय व्यवस्था है, वो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में जो कार्य होता है, स्थानीय विषय, एक और जो तीसरी सरकार है, सरकार का जो तीसरा पार्ट है, वो केवल विकास की, ये सारी चीजें, जो सारा वर्क हो रहा है, पूरे देश का समग्र विकास कैसे हो, निचले स्तर से ऊपर, टॉप में, टॉप टू बॉटम विकास कैसे हो, इसलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है। ये नीतियां बन रही हैं, व्यवस्थाएं बन रहे हैं, सारा संविधान ने बनाकर रख दिया है और व्यवस्था दे दी है। तो जो तीसरा स्तर है हम लोगों का, वो स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में जो कार्य होता है वो ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर जो कार्य होते हैं वो स्थानीय स्वशासन के जिम्मे होते हैं। ये
इसको हम यहाँ पर ये भी चर्चा करना चाहते हैं कि हमारा संविधान निर्मित हो रहा था, हमारा संविधान बन रहा था, तो स्थानीय स्वशासन को महात्मा गांधी की प्रेरणा से, महात्मा गांधी के निर्देश पर इसको संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को जो जगह मिली है वो केवल महात्मा गांधी के निर्देश पर, सलाह पर, सुझाव पर हमारे संविधान में रखा गया है और इसको नीति निर्देशक तत्व में डाला गया है। नीति निर्देशक तत्व में डालने का आशय होता है कि इस पर सरकार, ये मतलब संविधान एक सरकारों को गाइडलाइन जारी करता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? सरकारों के लिए गाइडलाइन, कि जब आपके पास सक्षमता होगी तो जो भी नीति निर्देशक तत्व में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं आपको करना होगा, कीजिए नहीं, करना होगा। ये गाइडलाइन है, ये अनुदेश पत्र है कि आपको ऐसा 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 अपनी सक्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में ये काम आपको करने होंगे। इसी को नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। तो हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था दी गई है कि जब सरकार सक्षम होगी ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, यह व्यवस्था दे दी गई है। और उसी का परिणाम था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में सरकार सक्षम हुई, एक संशोधन करके इसको संविधान का अंग बना दिया, अनिवार्य अंग बना दिया गया और आज ये संवैधानिक अंग बन गया है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 यह राज्य सूची का विषय है। तो इन चीज़ों को बताने का हमारा जो उद्देश्य था, जो तमाम कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हम चाहते हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो जल्दी याद हो जाए, तरीका है याद करने का तरीका। हम इस प्रकार से अगर हमको नोट्स भी बनाना है तो हम इस पे नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको बता दिया, इसको आप ये लिख कर, बनाकर, डायग्राम बनाकर आप नोट्स लिख सकते हैं। इससे नंबर भी ज़्यादा मिलता है, याद करने में सहूलियत होती है। आप इसको बना लेंगे, याद करने में बहुत आसानी रहेगी, एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस व्यवस्था को समझें और नोट्स जरूर बनाएं। अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।